प्रोग्राम की सीरीज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट दी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ओके, इस वीडियो को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे एक स्ट्रिंग से फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सिंपली एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से अपने को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये जो है वो पहला फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसको अपने को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो इसको स्ट्रिंग एपीआई की हेल्प से हम बहुत ही इजीली गेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रीम ले लेंगे। ओके, अब ये जो हमारा स्ट्रीम है, इसको जो करेक्टर है इसको पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली यहाँ पर केयर्स को यूज करिए। ओके, अब ये केयर्स वाला जो इसको, तो ये क्या रिटर्न करता है, इंट स्ट्रीम को रिटर्न करता है। ओके, तो हमको एक लोकल वेरिएबल पहले स्टोर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इंट स्ट्रीम आ गया, अपने पास स्ट्रीम मिल गया। अगर स्ट्रीम मिल गया तो उस पर हम अनदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैपिंग का। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम डॉट एक यहाँ पर ये मैप ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए कुछ करेक्टर जो है अपर केस में है, कुछ लोअर केस में, तो हम सब केस को क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सबसे पहले अपने काम ये रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम सी ले लेंगे और लेमडा एक्सप्रेशन का साइन दे देंगे। देन यहाँ पर हम सिंपली यूज कर लेंगे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर को यूज करेंगे। देन इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर शो करेंगे टू लोअर केस को हम सिंपली यूज करेंगे। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे कैरेक्टर अगेन ले लेंगे और उस कैरेक्टर पे हम इसका वैल्यू को गेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ मतलब 1/1 इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करते रहेंगे। ओके, तो उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा अपने, तो यहाँ पर हम केयर कर देंगे और यहाँ पर सिंपली इसी को पास कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमने क्या काम किया कि पर्टिकुलर को हमने कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट किया। अगर उसको लोकल वेरिएबल अभी स्टोर कराऊं, देखिए क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर अपने को मिल गया, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मिल गया। अब स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर पर हम क्या काम कर सकते हैं, कलेक्टर की यूज के हम क्या करेंगे, एक एक पर्टिकुलर चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सेपरेट, पहले सेपरेट लाइन में। देन इसके बाद इसी सिंगल लाइन में इसको पूरे को अच्छे करूँगा, उसको मल्टीपल लाइन में भी दिखाता हूँ, इसको सिंगल लाइन भी हम करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रीम पे हम चला सकते हैं क्या, कलेक्ट का ऑप यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर सिंपली मैप टू ले लेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे कलेक्ट को। अब इस कलेक्ट के पास क्या होता है, कलेक्टर होता है कि हमको कलेक्ट करना है पूरे को यहाँ पे, तो कलेक्टर्स हो गया। यहाँ पर अपने को कलेक्टर लेना है, ना कि कलेक्ट लेना है। ओके, तो ध्यान रहे इस बात का, ये वाला कलेक्टर जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम की कलेक्टर लेना है। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके पास एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है ग्रुपिंग बाय, तो अपने को इसको यूज करना है ग्रुपिंग बाय। और इसके पास भी एक फंक्शन होता है, तो इसके पास एक फंक्शन को हम पास करेंगे, ये फंक्शन रहेगा। और इस फंक्शन में हम क्या काम करेंगे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको हटाएंगे यहाँ से, डॉट आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और यहाँ से अपने को फंक्शन ग्रुपिंग बाय के यहाँ पर सिंपली फंक्शन लेना है। तो चलिए बार कंट्रोल जेड करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से नल हो गया, ग्रुपिंग बाय हो गया। अब ग्रुपिंग बाय के अंदर सिंपली अपने को आना है और यहाँ से लेना है फंक्शन, ये अपने को फंक्शन हो गया। तो इतने लाइन को सिंपली हम क्या काम करेंगे, यहाँ से अभी के लिए रिमूव कर देंगे। देन यहाँ से हम आएंगे डॉट आइडेंटिटी यूज करेंगे। अभी क्या काम करेगा, सिंगल आइडेंटिफाई करेगा हर एक चीज को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मैप लेंगे और जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को एज ए की और वैल्यू में स्टोर कराएंगे। तो हमारा की क्या रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की, एक कैरेक्टर कितने बार आया है उसके लिए। और यहाँ पर हम यूज करेंगे लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि लिंक्ड हैश मैप एक ऐसा मैप है जिसमें हम जिस ऑर्डर में वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं उसकी ऑर्डर प्रिजर्व होती है, इसलिए यहाँ पर हम लिंक्ड हैश मैप को यूज करेंगे। ओके, क्योंकि अपने को यहाँ पर फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर लिखाना है, इसलिए अपने को जो कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर वो पहले पोजीशन पे स्टोर हो, इसीलिए यहाँ पर लिंक्ड हैश मैप को हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली ले लेंगे हम लिंक्ड हैश मैप, इतना अपने को करना है। देन इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तो यहाँ पर डबल कोड कर देंगे और न्यू कर देंगे। ओके, अब इसके बाद अपने को क्या काम करना है, इस चीज को काउंट करना है कि उसके जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कितना बार है, उसको काउंट करना है। तो उस चीज को काउंट करने के लिए अगेन अपने को यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर्स, और इसके पास एक फंक्शन है काउंटिंग करके, तो इसने को अपने को काउंटिंग कर देना है। ओके,
अब ये काउंट करके अपने को दे देगा। तो अब ये रिटर्न यहाँ से क्या करेगा, ये देखिए लिंक्ड हैश मैप कर दिया और उसकी की क्या है कैरेक्टर और वैल्यू क्या है लॉन्ग है। ये कैरेक्टर में क्या करेगा कि पर्टिकुलर कैरेक्टर जो जे है कितने बार आया है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगा ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं प्रिंट कराऊँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इसके अंदर सिंपली मैं कलेक्ट को अगर आपको प्रिंट कराऊँ तो भी आप देखिए यहाँ से कलेक्ट के अंदर वैल्यू क्या रहेगा। ओके, तो राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ सिंपली रन एज जावा प्रोग्राम पे मैं हिट करता हूँ। तो यहाँ से देखिए जे कितने बार है 1 बार है, ए कितने बार है 3 टाइम्स है, वी कितना है 1 टाइम है। तो अपने को और यहाँ पर स्पेस कितना है 1 बार स्पेस भी आया है, पी 1 टाइम है। इसी तरह से नंबर ऑफ कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी क्या है ये अपने को मिल गया। अब अपने को क्या करना है कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को लाना है। तो ये चीज़ को कैसे गेट करेंगे इसके लिए एक सेपरेट मैं आपको बताता हूँ। बाकी इस पूरी होल चीज़ को मैं एक सिंगल लाइन में अचीव करके आपको भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको समझ लीजिए इसको सेपरेट सेपरेट लाइन में भी बता रहा हूँ। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा मैप है इस पर हम अगेन हम स्ट्रीम एपीआई लगाएंगे। ओके, अब देखिए कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कलेक्ट और कलेक्ट पे हम सिंपली क्या काम करेंगे, ये जो कलेक्ट है इस पे हम लगाएंगे एंट्री सेट डॉट एंट्री सेट। एंट्री सेट पे अपने को अगेन लगा देंगे स्ट्रीम। अब इस स्ट्रीम पर हम फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर क्या काम करेगा, अपने को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर निकालना है। तो सिंपली यहाँ से फिल्टर ले लेंगे एफ और लगाएंगे और यहाँ लेंगे एफ डॉट गेट वैल्यू और हम चेक करेंगे कि जिसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है वही को अपने को चाहिए। और यहाँ से एल पास कर दें क्योंकि इसका सफिक्स एल अपने को पास करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम पे इसलिए यहाँ पर हमने एल दे दिया। तो आप स्मॉल एल और कैपिटल एल दोनों रख सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये जो फर्स्ट रिपीटिंग जिसकी जो किस पर्टिकुलर की वैल्यू 1 रहेगा उसको ये रिटर्न करेगा और अपने को किसकी चाहिए, फर्स्ट वाली जो पहली अकरेंस हो उसकी चाहिए। तो फिल्टर के बाद सबसे पहले और अपने को इसका कैरेक्टर चाहिए ना कि वैल्यू चाहिए। तो अगेन यहाँ पर हम मैप लगा देंगे। मैप लगाने के बाद हम क्या काम करेंगे, अगेन यहाँ पर लेंगे एक सिंपली एफ कर देंगे और यहाँ से ये दे देंगे और यहाँ लिखेंगे एफ डॉट गेट की को यूज करेंगे क्योंकि अपने इसका की चाहिए। की क्या है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर अपने को चाहिए ना कि इसकी वैल्यू ये 1 2 नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हमने की को हमने कहा अपने को गेट करना है। और वो कौन सा चाहिए, फर्स्ट वन चाहिए अपने को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली फाइंड फर्स्ट कर देंगे और ये क्या करेगा ऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट देता है, तो यहाँ पर हम सिंपली दे देंगे गेट करके। तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर रहेगा वो कैरेक्टर अपने को यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो कैरेक्टर आ गए, सिंपली कैरेक्टर रिटर्न कर कंट्रोल शिफ्ट एफ से इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ जिसको प्रॉपर एक लाइन में समझ आ जाए। देखिए पूरा ओवरऑल कोडिंग है और यहाँ से अपने को कैरेक्टर भी मिल गया। तो सिंपली यहाँ से हम यूज कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को हम यूज करेंगे। इसको कंट्रोल जेड करिए क्योंकि अपने को ये नहीं करना है, सिस आउट रखना है यहाँ पर। और यहाँ इसके अंदर हम कैरेक्टर को अगर पास करें तो देखिए अपने को वो कैरेक्टर मिलेगा जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर रहेगा वो मिल जाएगा अपने को। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर अगेन हम हिट करेंगे और देखिए यहाँ से अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है, जे मिल रहा है जो क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ये अपने को मिल गया। अब इन सारे चीज़ों को हम सिंगल लाइन में कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ही ईजी तरीका है। हम क्या काम करेंगे, इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके अगेन, और आपको फिर से दिखाता हूँ कि सिंगल लाइन में कैसे करेंगे। तो यहाँ से इसको अगेन यहाँ दे दिया और यहाँ से इसको हटाता हूँ। अब देखिए आपने को ई मिल रहा था उसके, अब अगेन अपने को क्या इस पर काम करने का, ये कैरेक्टर हमने कन्वर्ट कर दिया, अब इसको अपने को कलेक्ट करना है। तो सिंपली कलेक्ट करना पड़ेगा, देन इसके अंदर अपने को कलेक्टर पास करना है, ये वाली कलेक्टर। और इस कलेक्टर पास क्या है, ग्रुपिंग बाय करके एक फंक्शनैलिटी है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ग्रुपिंग बाय और यहाँ से इसको हटा देंगे। और इसके अंदर एक फंक्शन है जिसके पास एक आइडेंटिटी करके है, तो यहाँ से हम फंक्शन को ले लेंगे और इस पर्टिकुलर फंक्शन को भी यहाँ से हम इसके हटाएंगे और यहाँ पे डॉट आइडेंटिटी कर देंगे। आइडेंटिटी करने के बाद क्या काम करेंगे, हम एक लिंक्ड हैश मैप को सिंपली क्रिएट करेंगे। उस लिंक्ड हैश मैप को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लिंक्ड हैश मैप भी ऐसा मैप है जिसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, इसीलिए यहाँ पर हम ले लेंगे सिंपली लिंक्ड हैश मैप। ओके, और कॉलन और यहाँ पे हम न्यू दे देंगे। ओके, देन यहाँ पर कलेक्टर्स को हम यूज कर देंगे। ओके, कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग कर देंगे, तो ये अपने को उसके पर्टिकुलर को काउंट करके दे देगा। अब इतना काम अब यहाँ पर हो गया। ओके,
वैल्यू को हमने काउंट को स्टोर कर दिया। आप सेम उसी ये क्या करेगा, मैप ऑफ अपने को वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंट्रोल से आप इसको फॉर्मेट करता हूँ जिसको एक सिंगल लाइन में इसको अलग अलग लाइन में करके दिखाता हूँ कोडिंग करके, तो आपको प्रॉपर समझ में आए जिससे कि। तो यहाँ से ग्रुपिंग बाय हो गया और इसको अगेन यहाँ से कर देता हूँ तो जिसके सेपरेट सेपरेट में। अब ये काम इतना हो गया। देखिए इसको पर्टिकुलर को क्या काम करने पर एक ही लाइन में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देन अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट करके जिससे कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट। अब उस मैप पे हम क्या काम कर रहे हैं, एंट्री सेट को अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंट्री सेट। तो यहाँ से ये नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, नहीं ले पा रहा है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और लिखेंगे डॉट एंट्री सेट। ओके, तो डॉट एंट्री, ये पर्टिकुलर सजेस्ट अपने को नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिखते हैं एंट्री सेट हो गया। यहाँ पर इस एंट्री सेट पे अपने को अगेन चलाना है क्या है, स्ट्रीम चला देना है। तो स्ट्रीम हो गया। अब इस स्ट्रीम पर अपने को अगेन फिल्टर लेना है। ओके, तो देखिए फिल्टर हम यहाँ से अगेन ले लिए, यहाँ से दे देंगे फिल्टर। अब इस फिल्टर से क्या काम करेंगे, एफ कर देंगे, लेमडा एक्सप्रेशन लगाएंगे एफ डॉट, और यहाँ पर लिखना है अपने को गेट वैल्यू। तो यहाँ पर हम दे देंगे गेट वैल्यू कर देंगे और इक्वल टू 1 कैपिटल एल कर देंगे, जिसकी वैल्यू 1 है वही करना है। देन अपने को उसकी की नहीं चाहिए, इसकी अपने को वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को इसका की चाहिए। तो यहाँ पर अगेन अपने को मैप देना पड़ेगा। देन मैप दे देंगे, यहाँ पर अगेन एफ देंगे, लेमडा एक्सप्रेशन लगाएंगे एफ डॉट, यहाँ पर अगेन हम क्या दे देंगे, गेट की कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा गेट की हो गया। अब ये की हो गया तो यहाँ पर आपने को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फाइंड फर्स्ट को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हो गया फाइंड फर्स्ट हो गया एंड यहाँ पर अगेन हम गेट को यूज कर लेंगे। डेट्स इट, इतना अपने को काम करना है। तो देखिए एक्सेप्शन ये कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, गेट वैल्यू कैन नॉट रिजॉल्व टू ए फील्ड। ओके, कोई बात नहीं। देखिए इसको एक सिंगल लाइन पहले करते हैं जिससे कि प्रॉपर सजेस्ट कर पाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर करेक्टर क्या मैप कर दिया, यहाँ से करेक्टर टू लोअर केस और यहाँ से इसको करेक्टर में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन कलेक्ट कर दिया, कलेक्ट में कलेक्टर ग्रुपिंग बाय कर दिया, फंक्शन आइडेंटिटी और यहाँ से लिंक हैश में दिया, कलेक्टर काउंटिंग हमने यहाँ पर दे दिया। देन हमने एंट्री सेट लगाया और एंट्री सेट के बाद हम यहाँ पर ये दे दिए फिल्टर। अब इस पर्टिकुलर फिल्टर हम क्या काम कर रहे हैं ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा फिल्टर और यहाँ पर ये गेट वैल्यू का एक फंक्शन है, ना कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे। ओके, तो इस तरीके से हो गया। देन इसके बाद हमने यहाँ पर मैप लगाया और ये अपने को चेक किया कि किसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है उसकी को अपने को की चाहिए। अब अपने पहला और दोनों मिल गया, की भी मिल गया और वैल्यू भी मिल गया। और अपने को कौन चाहिए, फर्स्ट वन चाहिए, इसलिए हमने फाइंड फर्स्ट को यूज किया कि पहला करेक्टर नॉन रिपीटिंग चाहिए। और यहाँ से कंट्रोल 1 करके एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो पर्टिकुलर करेक्टर अपने को मिल गया। कंट्रोल शिफ्ट एफ से इसको फॉर्मेट कर लीजिए। देन यहाँ से हम आते हैं और उसको पर्टिकुलर को हम प्रिंट करा देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सिंपली यहाँ पर हम लेते हैं कैरेक्टर। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ और रन एज जावा प्रोग्राम पे हिट करता हूँ और देखिए यहाँ से सिंपली यहाँ से अगेन जे को ही रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से इस किसी भी स्ट्रिंग से फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को अपने को फाइंड आउट करना है तो जावा 8 स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से ये चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। ये इसका फुल कोडिंग है। ओके, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते थे। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।